जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई। प्रेम से बोलिए जितवाहन बाबा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और जीवित पुत्री का व्रत का हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का पुत्र का लंबा आयु हो, दीर्घायु हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जितने माताएं हैं, बहनें हैं, जो भी, सबका संतान का दीर्घायु हो, लंबी आयु हो और स्वास्थ्य की रक्षा हो। भगवान सबको सौभाग्यवती रखे, पुत्रवान रखे, धन्यवान रखे, सदा सुहागिन रहे। तो कथा के पूरी सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज्य में एक राजा थे और एक रानी। राजा साहब जो थे, उससे उनका बेटी का विवाह था। हथिया नक्षत्र चल रहा था, हथिया नक्षत्र चल रहा था। तो हथिया नक्षत्र चल रहा था तो सभी के घर पूरा पानी पड़ रहा था। राजा जो हैं, सबके घर में बारात आने वाला था तो धान कूटने के लिए, गेहूं पीसने के लिए अनाज दे दिए थे। लेकिन जब तक अनाज सूखेगा नहीं तो पिसाएगा कैसे? जब तक अनाज सूखेगा नहीं तो पिसाएगा कैसे? राजा घर घर सबके पहुंचा दिए। बारिश छूटने का नामे नहीं ले रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि हे भगवान, बारिश छूटने का नाम नहीं ले रहा है, राजा मरवा कटवा देगा। कैसे होगा? वहां एक ब्राह्मण थे, उनका एक पुत्री थी, वो दरवाजा कभी नहीं लांगी थी, पर पुरुष का नजर कभी उसको पर नहीं पड़ा था। उनका नाम सती था। जो भी किसी को कहती थी वो पूरा हो जाता था। ओ सती जो थी, सती के घर भी अनाज गया था। लोग जाकर कहने लगे, हे सती, पुत्री यदि पीस के राजा के घर नहीं देंगे तो राजा तो सबको मरवा देंगे, कुछ करो। हाथ जोड़ के सती कहती है कि हे सूर्य भगवान, ज्यादा नहीं, बस 3 दिन कड़ी धूप कर दीजिए, जिसमें राजा के घर सभी लोग अनाज पहुंचा दे, सभी लोग पीस कूट के अनाज पहुंचा दे। नहीं तो राजा सबको मार डालेंगे। कोई भी राजा से ऐसा निडर नहीं है जो कहेंगे, डटकर बोलेंगे, हे भगवान सूर्यदेव, यदि धूप उग जाएगा तो हम आपके पत्नी बनेंगे, आपका जीवन संगनी बनेंगे, आपके साथ हम पूरी रात बिताएंगे। सवेरा होते ही पानी छूट गया और सूर्य भगवान उग गए। सभी लोग अनाज सुखा लिए, पीस कूट लिए। अब सती जो है, सती तो सोचती है कि हे भगवान, आप तो अपना फर्ज पूरा किए, लेकिन मेरा बहुत बड़ा पाप लगेगा। हम क्या करें? पिता का पुत्री हैं, कुमारी हैं, सब लोग क्या कहेगा मेरे बारे में, समझ में नहीं आता है। सती जो है दुविधा में पड़ी हुई है। रात में क्या करती है कि सेज सजाती है और सेज सजा के और फूल माला छीट देती है, फूल पूरा सजा देती है। सजा के और एक केले का कंधी का पूरा ओढ़ा देती है। सूर्य भगवान जो जाते हैं तो जाके बड़ा खुश में आधी रात में उसके घर जाते हैं। सती जो है गांव गौशाला में छुप गई। सूर्य भगवान सगरों खोजने लगे, केले का उतारे तो देखते हैं तो केला है, वस्त्र उघारे तो केला है।
सूर्य भगवान बड़ा खोजने लगे पूरा सगरो, सती 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 आवाज दिए, लेकिन सती कुछ नहीं बोली। सूर्य भगवान पूरा घर में छान मारे, लेकिन सती कहीं नजर नहीं आई। सती तो गौ गौशाले में चुपचाप कोना में दुबकी हुई थी अपना लाज बचाने के लिए। सूर्य भगवान का जो कामदेव है वो तो रहा नहीं गया। सूर्य भगवान तो आए थे कि आज सती के साथ पूरा रात बिताएंगे। क्या करते हैं गुस्सा में सूर्य भगवान, ब्राह्मण के दरवाजे पर पेशाब कर दिए, और जब पेशाब कर दिए तो पूरा सुंदर सा गिंधारी साग जलम गया। पूरा सुंदर गिंधारी साग जलम गया और बड़ा लहाला एकदम तुरंत बढ़ गया। भगवान का महिमा अपरंपार है तो कौन क्या कह सकते हैं। जब तुरंत बढ़ गया तो ये क्या, सवेरे उठती है सती तो दरवाजा खोलती है तो गिंधारी साग। उसकी माता देखी तो कहती है कि बेटी दरवाजे पर बहुत सुंदर गिंधारी साग है, गिंधारी साग बना दो। ले जाके काट के सती के माता दिए और सती बिना धोले ले जाके कड़ाही में भूंज भांज के साग को बना दी। सती का भूंजते भूंजते मुंह में पानी टपक रहा था। सती बना के पहले साग खा ली और वही साग के गर्भवती रह गई। साग से ही गर्भवती रह गई। अब समय बीतने लगा। 1 महीना बीता तो कोई नहीं जाना, 2 महीना बीता तो कोई नहीं जाना, 3 महीना बीता तो कोई नहीं जाना, लेकिन 4था महीना बीता तो पंडित जी लोग सब जाते थे। सब लोग कहने लगे कि लगता है कि सती का बच्चा होने वाला है। सती तो गर्भवती है, सती नाम के है, वो तो पापिन है। पंडित जी को भी पता चला तो पंडित जी अपना बेटी से पूछने लगे कि बेटी बताओ ये किसका है। सती है अपने पिता से कहती है कि पिताजी हम कोई पाप नहीं किए हैं, हम कोई पाप नहीं किए हैं, ये मेरा पाप नहीं है। एक दिन समय आने पर पता चल जाएगा कि ये किसका अंश है। हम घर से दहलीज आज तक नहीं लांगे हैं और नहीं हम पर पुरुष के नजर देखे हैं। ब्राह्मण भी अपने बेटी के बारे में जानते थे, ब्राह्मणी भी जानती थी। लोग कुछ भी कहते रह गए कि मार दो उसको, काट दो, घर से निकाल दो, लेकिन ब्राह्मण अपने बेटी को कुछ नहीं कहे, क्योंकि सती अपने सत पर थी। धीरे 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 6 महीना बीता, 7 महीना बीता, पेट बड़ा हुआ तो सब लोग जानने लगे कि बाप रे ये सती नहीं, 1 नंबर पापिन है। बड़ी लोग तरह तरह के बात कहने लगे। सती पर हजारों उंगलियां उठने लगा, लेकिन सती किसी को कुछ नहीं बोली। धीरे 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 समय बीता, 9वां महीना पूरा हुआ। दर्द होने लगा, प्रसव पीड़ा होने लगा। जो ब्राह्मण है वो डगरीन को बुला के लाए। डगरीन आई, बच्चा जन्म लिया तो बच्चा कहता है कि हे डगरीन, हमको में नहीं ठेको, मेरा शरीर शुद्ध है, अशुद्ध मत करो। तुम्हारा हाथ जो है अशुद्ध है, कितना के नर काटती हो, और वही हाथ मेरा शरीर छुएगी। तू अपना परसौती को संभालो, हमको नहीं। नर काटने के लिए मेरा इंद्रलोक से परी लोग आएगी। बच्चा जन्मते बोलने लगा। परी लोग आई और नर काट के चल गई। परी लोग आई, नर काट के चल गई। धीरे धीरे अब सब कोई जाने कि अरे बच्चा बोलने लगा, लेकिन फिर दोबारा कभी नहीं। सती मन ही मन कहती है कि हे भगवान, एक तो मेरा नाम हंसा दिए
लेकिन पुत्र जन्म लिया है जरूर। जैसे सब बच्चा पलता बढ़ता है वैसे ही बढ़ेगा, तभी इसको नाम होगा। अब क्या होता है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। बड़ा होने लगा तो उसको सती कोई नाम नहीं रखी, कोई नाम नहीं। साल भर बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, बढ़ने का 1 जौ बढ़ रहा है बच्चा, 2 जौ, दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ रहा है। अब 4 साल के बच्चा सीधे लग रहा है कि 8 साल के है। 5 साल के बच्चा लगता है 10 साल के हो गया। सबके साथ वो भी खेलने जाने लगा, खेलने जाने लगा। धीरे धीरे 10 साल के हो गया। अब 10 साल के हो गया तो देखने में एकदम 15 साल के लग रहा है, जवान हो गया। खेलने जाने लगा सती का बेटा, तो सब लड़कन के साथ गुल्ली डंडा खेलने लगा। तो सब बच्चा कहता है कि एक डंडा मारेंगे तो मंदिर के पार, दूसरा डंडा मारेंगे तो पोखरा के पार, तीसरा डंडा मारेंगे तो बाबा के दरबार। तो सती का बेटा भी है, वो कहता है कि एक डंडा मारेंगे तो मंदिर के पार, दूसरा डंडा मारेंगे तो पोखरा के पार, तीसरा डंडा मारेंगे तो बाबा के दरबार। सब बच्चा कहता है कि अरे तेरा बाप का पता है कि तेरा बाप का क्या नाम है? जो कहता है बाबा के दरबार। कहाँ है तेरा बाप? कौन है तेरा बाप? तुम्हारा खुद का नाम है? अरे माता तुम्हारा नाम रखी है, तुम्हारा पिता किसका अंश हो, किसका पुत्र हो, कोई पता नहीं। तुम्हारा माँ जो है बहुत गंदी है, तू नाजायज हो। जो बच्चा है सती का बच्चा चला गया और जाकर एक तेगा लिया और माँ के सामने कहता है कि माँ मैं किसका पुत्र हूं, मुझे बताओ। सती कहती है कि बेटा तू मेरा पुत्र है, तो मेरा पिता का नाम क्या है? सती कहती है बेटा मैं ही तुम्हारा माता हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं, तेरा कोई पिता नहीं है। बच्चा कहता है सच नहीं बताओगी तो अपना गर्दन काट लेंगे माँ, मुझे सच बता दो मेरा पिता कौन है। बच्चा कहता है कि नहीं सच बताओगी तो तुम्हें भी काट देंगे, अपना गर्दन भी काट लेंगे। सती बोली कि देखो बेटा अपना सच पहचान जानना चाहते हो तो हाँ, देखो बेटा गांव के पश्चिम में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, वहां पर तुम चल जाना और जब 12 बजेगा तो एक रथ पार होगा, अपना दाहिना हाथ से रथ को रोक लेना और अपना नाम पहचान पूछ लेना बेटा, तुम्हारा पता नाम पहचान सब मिल जाएगा, तुम किसका बेटा हो। बोले कि ऐसा तो हाँ। जितवाहन उस दिन तो चुप रहे, खाना पीना खा लिए, सवेरा हुआ इंतजार करने लगे। सती का बेटा इंतजार करने लगे। धीरे धीरे 10 बजे जाके वो पीपल के बीच के पास वो बैठ गए बच्चा। जब 12 बजा तो देखते हैं पंछेउरी में कि एगो रथ पार हो रहा है। जितवाहन एक हाथ दिए, रथ रुक गया। रथ रुक गया तो घोड़ा से रथ था, घोड़ा के रथ था। सूर्य भगवान कहते हैं कि कौन है जो मेरा रथ के रोक लिया? बच्चा कहता मैं सती का बेटा हूं, क्या चाहते हो मुझसे? तो कुछ नहीं, हम कुछ नहीं चाहते हैं, आपका रथ जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं जाने दोगे? सूर्य भगवान कहते हैं क्यों नहीं जाने दोगे, आखिर क्या कारण है? तो महाराज सच बताइए कि मैं किसका पुत्र हूं, किसका अंश हूं? मेरी मां पर उंगलियां उठता है, बच्चे लोग मुझे ताना देते हैं, गालियां देते हैं।
मेरा नाम क्या है बताइए, मैं किसका पुत्र हूं? सूर्य भगवान जो है हाथ पकड़ के कहते हैं कि बेटा तुम मेरा पुत्र हो, सती और मेरा पुत्र हो, और वही सारी बात बताएं। कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारा माता एक सती है, किसी पर पुरुष के और नजर नहीं उठाई है, और ना ही कभी किसी को देखी है, और नहीं उसके साथ हम गए हैं, लेकिन तुम मेरा पुत्र हो, मेरा अंश हो। तेरा नाम जितवाहन है, तुम्हारा नाम जितवाहन है। तुम संसार के रक्षा करोगे, संसार के जय जयकार करोगे, तुम्हारा नाम पूरे संसार में चलेगा, और तुम्हारा नाम का लोग व्रत करेंगे, जीवित पुत्री का व्रत करेंगे। जाओ अपना पहचान पूरा संसार में जाके पूरे भारतवासियों से बता दो। जाओ। जो जितवाहन हैं कहते हैं कि पिताजी ऐसे कैसे, तो जाओ बेटा, अपना शक्ति तुम्हें हम पूरा प्रदान कर दिए हैं, एक बाल भी तुम्हारा बाका नहीं होगा, अग्नि में भी तुम नहीं जलोगे और नहीं तो पानी में सड़ोगे, कोई भी वीर पुरुष तुम्हें मार नहीं पाएगा, कोई दानव भी तुम्हें खा नहीं सकेगा। जाओ। आशीर्वाद दे के पीठ ठोक दिए और वहां से जितवाहन चलने लगे। चलते 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 एक नगर में गए। जब एक नगर में गए तो वहां सारी लोग अपने गांव से बाहर थे, सारी लोग अपने गांव से बाहर थे। जितवाहन कहते हैं कि क्या बात है जो सारी लोग आप गांव से बाहर हैं? कहते हैं कि अरे क्या बताएं, आप तो छोटा बालक ठहरे, एक पागल हाथी गांव में आ गया है जो सबको पूरा प्रायश्चित कर दिया है, कितने लोग को जान ले लिया है, अब मुश्किल हो रहा है हम लोगों का जीना। जितवाहन कहते हैं इतनी सी बात? तो हाँ। कहते हैं ठीक है, हम जाते हैं, उस हाथी को देखेंगे। सूर्य भगवान से कहते हैं कि पिताजी आप मेरा सहायता कीजिए, उस हाथी को मैं कैसे पराजित करूं? पूरे लोगों को जान बचाना है, मेरा नाम जितवाहन है तो उसका जान बचाना है। 4 लड्डू दिए सूर्य भगवान, एक लड्डू जितवाहन उसके हाथी के पास फेंके, जितवाहन का दिया हुआ हाथी लड्डू खा गया। दूसरा लड्डू फेंके तो खाया तो बैठ गया, तीसरा लड्डू खाया मुड़ी पटक दिया, चौथा खाया तो उसका अंतिम क्रियाक्रम हो गया। जाके जितवाहन सब लोग से गए, कहे कि अपना जाके उस हाथी को माटी मजील कर दो, और तुम लोग अच्छे से रहो अपना गांव में। सारे लोग पूछने लगे कि भाई आप कौन हैं? हम सब लोगों को प्राण बचाए हैं। कहते हैं कि देखिए मेरा नाम जितवाहन है, मेरा नाम जितवाहन है, और मैं सूर्य का पुत्र हूं। मेरा माता का नाम सती है, मेरा पिता का नाम सूर्य है। और आप लोग आश्विन मास पितरपक्ष में, पितरपक्ष को लोग अशुभ कहते हैं, लेकिन पितरपक्ष में पितरों को पानी दीजिएगा। और मेरा नाम से अष्टमी का दिन उपवास रहिएगा, सप्तमी के नहाई खाए, अष्टमी कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन उपवास, और नवमी के दिन व्रत खोलिएगा। मेरा नाम का व्रत करिएगा, पुत्र की लंबी आयु होगा, कभी भी किसी का पुत्र का कोई दुख नहीं पहुंचेगा। जो भी माँ सच्चे मन से श्रद्धा से भक्ति से जीवित पुत्री का व्रत करेगी, उसका पुत्र का दीर्घायु होगा। इतना कह के वहां से जितवाहन चलने लगे। चलते 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 एक नगर में पहुंचे। जब एक नगर में पहुंचे तो एक बुढ़िया रो रही थी।
उसका बेटा जो था गौना कराने गया था। बुढ़िया रो रही थी, बुढ़िया के पास जितवाहन गए, कहते हैं कि माँ तू मुझे एक रात रहने देगी? कहती है कि एक रात क्या बेटा, हम तो पूरा जीवनों भर रख लेंगे। माता इतना आधी रात में काहे रो रहे हैं? तो क्या कहें, आज मेरा बेटा गौना कराने गया है, लेकिन आएगा अपना सुहाग सेज भी नहीं सोएगा और मेरा बेटा मर जाएगा। काहे? जितवाहन कहते हैं, काहे माता, आपका बेटा कैसे मर जाएगा? क्या कहे बेटा, यहाँ का एक राजा है, उसका एक ही बेटी है, उसका राज जो है बहुत बड़ा है, बहुत धन संपत्ति है। हम तो भिखारी नहीं बेटा, भीख मांगते हैं और मेरा बेटा खाता है। लेकिन बेटा उसका जो बेटी है, उसका पेट से पता नहीं क्या निकलता है, जो उसके साथ सोता है वो जीवित नहीं कभी लौटा है। बेटा आज मेरा ही बेटा के पारी है, आज मेरा बेटा मर जाएगा। कहते हैं जितवाहन की माता चिंता मत करो, चिंता मत करो माँ, हमको बस रात भर रहने दो, उसके बाद सवेरा इसका समाचार मिल जाएगा। कहते हैं कि ठीक है। अब क्या होता है, जो जितवाहन है उस बुढ़िया के घर रह गए। बेटा आया गौना करा के, माँ के पैर धर के रोने लगा कि माँ राजा की यहाँ हम नहीं जाएंगे सोने। जितवाहन कहते हैं कि अरे भाई तू रोवो मत, तुम्हारे बदले राजा के घर तो हम जाएंगे, राजा के घर हम सोएंगे राजा के बेटी के साथ, मेरा जान जाएगा, मैं अपना जान को बाजी लगा दूंगा। कहते हैं कि ठीक है। रात्रि हुआ तो बुढ़िया से बोले कि देखो माँ, इतना ही करो कि 2 केला के पेड़ ला दो हमको, अपना बेटा के जो जोड़ा है शादी का वो हमको दे दो। कहते हैं ठीक है। राजा के यहाँ कमरा सजवा दिए, जहां उसकी बेटी सोती थी उस पलंग पे ले जाके जितवाहन खिड़की के द्वारे केला के पेड़ अंदर करके और उसको कुर्ता पैजामा खूब सुंदर शादी का जोड़ा पहना दिए और पहना के चादर से झांक दिए। रानी गई, रानी जो थी जाके अब पलंग पे सो गई। जितवाहन चुपचाप पलंग के नीचे सो गए, पलंग के नीचे सो गए। जितवाहन जो गए तो पलंग के नीचे सो गए, पलंग के तरे, पलंग के ऊपर केला के पेड़, वही कुर्ता पैजामा में है। रानी बेचारी राजकुमारी कुछ नहीं बोलती थी, वो राजकुमार जो भी सोता था उसके साथ। राजा डिड़वारा पिटाए थे कि जो मेरा बेटी के साथ एक रात बिता लेगा उसी के साथ ब्याह करेंगे और राज का उत्तराधिकारी वही बनेगा। एकाएक ही सबके बेटा जाता था। जितवाहन गए बुढ़िया के बेटा के बदले। नागराज जो है आधी रात में राजकुमारी के पेट से निकला और केला को जो थम था का पेड़ था उसका कपड़ा नोच के हटा के और नोचने लगा। तो केला में रेशा होता है, उसका पेड़ में रेशा होता है। नाग और नागिन दोनों टप टप उसको में लब लब मार रहा, लेकिन उसका दांत में रेशा फंस गया। सर्प का दांत लोग कहते हैं कि तिरछा होता है, बंसी की तरह होता है, औक्सी की तरह रहता है, तो उसमें फंस गया। अब फंस गया तो क्या हुआ कि नाग और नागिन का दोनों का प्राण चला गया। जितवाहन आधी रात के बाद देखते हैं कि दोनों मर गया। भोर होते होते जितवाहन जो हैं वो चले गए बुढ़िया के पास। बुढ़िया के पास चले गए और
जाके कहते हैं कि बुढ़िया माता, जाके राजा से बोलना कि मेरा बेटा जीवित रह गया है, अब मुझे आधा राजपाट लिख दो, तुम्हारा बेटी से मेरा बेटा ब्याह नहीं करेगा। बुढ़िया सुबह सुबह गई और जाके राजा से बोली, राजा साहब मेरा बेटा जिंदा है, आपकी बेटी कहाँ है? राजा साहब अपना बेटी को आवाज दिए तो बेटी जागी तो देखती है कि दूधू को सर्प बिस्तर पे मरा हुआ है। राजकुमारी चिल्लाने लगी। कुछ लोग अंदर गए तो देखते हैं कि अरे कमरे में दूधू को सर्प मरा हुआ है और केला के कंधी, केला के पेड़ रखा हुआ है, उसी में सर्प लटक के मरा हुआ है। राजा आए तो कहते हैं कि बुढ़िया तुम्हारा बेटा जीवित कैसे रह गया? अब ये आइडिया तुम्हारा बेटा को किसने दिया था? और बेटा तुमको कैसे जानता था कि इसका पेट से सर्प निकलता है? बताओ। बुढ़िया बेचारी क्या बोलेगी दीदी, वो तो कुछ जानती ही नहीं थी। बेटा से उसको पूछा गया तो बेटा बोला कि देखिए महाराज राजा साहब, इस पुरस्कार का लेने का हक मेरा नहीं है। मेरे घर एक मेहमान आए हैं और वही बोले कि आपके बदले हम जाएंगे, और वही ऐसा काम किए। इसका हकदार वही है। बुढ़िया से राजा कहते हैं कि कौन आए हैं, उसे बुलाओ। बुढ़िया बेचारी डरते डरते जाके जितवाहन से बोली कि बेटा, राजा बुला रहे हैं तुमको बेटा। जितवाहन हंसते हंसते गए और बोले कि क्या बात है? तो आप ही वो आदमी हैं? तो हाँ मैं ही हूं। तो आपका नाम क्या है? पिता का नाम क्या है? माता का नाम क्या है? कहते हैं कि मेरा सतनगरी में घर है और मेरे पिता सूर्य हैं, मैं सूर्य कुल का सूर्य वंश हूं, मेरा नाम जितवाहन है, मेरी माता का नाम सती है और मैं अपना नाम बताने आया हूं पूरे भारतवासियों को। मेरा जो नाम है जितवाहन है। और इस बुढ़िया का बेटा जो है ये आपका धन का हकदार है। आप जो जितना सबको आपके बेटी के चलते मर गया है, ये बुढ़िया के बेटा के कारण आपका बेटी का भी प्राण बचा है, बुढ़िया का बेटा का भी, और उसका जो जंजाल था वो भी खत्म हुआ। हमने ऐसा किया है, आपका बेटी को भी जान बच गया। बेटी का पेट से नाग नागिन निकलता था और वही डांस लेता था, अब फिर घुस जाता था। राजा जो हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप तो मेरे लिए भगवान हैं, आप जो कहेंगे वही हम सुनेंगे। कहते हैं कि देखो जो कहेंगे वो सुनेंगे नहीं, बुढ़िया के बेटा के साथ अपना बेटी के हाथ धरा दो और पूरा राज का उत्तराधिकारी उसे बना दो, और कुछ नहीं। और आश्विन मास अष्टमी के दिन मेरा व्रत करना कोई माता नहीं भूलना। अष्टमी के दिन मेरा व्रत रखना। हर माता मेरा जो अष्टमी व्रत करेगा उसका पुत्र का दीर्घायु होगा, लंबा आयु होगा, कोई दुख नहीं पहुंचेगा। नवमी के दिन व्रत खोलेगा, सप्तमी के दिन नहाई खाए, कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन नहाई खाए, अष्टमी के दिन उपवास रहेगी और नवमी के दिन व्रत खोलेगी। अपनी पुत्र के लिए पूजा करते समय माँ कच्चे धागे रखेगी, कच्चे धागे में गांठ लगा के जितना संतान हो उतना रखेगी और पूजा करेगी। वो गांठ वाला धागा अपने बच्चे को पहनाएगी, उसके बाद अपने पहनेगी और ये व्रत करेगी जिसका होती अनुसार लोग सोना चांदी को भी बना सके। वहां से जितवाहन चल दिए। चलते 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 एक नगर में पहुंचे। एक नगर में पहुंचे तो जितवाहन किसी के घर सोए हुए थे। आधी रात था।
एक बुढ़िया जो थी, बुढ़िया रो रही थी। बुढ़िया रो रही थी तो जो जितवाहन हैं उन्हें लगा कि अरे आधी रात में कौन रो रहा होगा। बुढ़िया के पास जितवाहन गए, कहते हैं कि हे माते, आप इस सुनसान रात में क्यों रो रहे हैं? कहते हैं कि क्या कहूं बेटा, मेरा एक ही को बेटा है और यहाँ पक्षी गरुड़ राज रोज आता है और एक का पुत्र का प्रतिदिन खा जाता है। आज मेरा ही पुत्र का पारी है, आज मेरा ही पुत्र का कुछ ही देर में खा जाएगा। आएगा गरुड़ राज और मेरा बेटा को उठाकर ले जाएगा और खा जाएगा। क्या करे, रोवे नहीं तो हंसे। कहते हैं बस इतनी सी बात माँ? तो हाँ, क्या करूं बेटा, मेरा 7 बेटा था लेकिन एक बेटा बच रहा है, वो भी आज नहीं बचेगा। कहते हैं कि हे माता, चिंता मत करिए, आपका बेटा का कुछ नहीं होगा, आपका बेटा का बदले हम जाएंगे। लेकिन कैसे अपना बेटा को देते हैं? कहते हैं कि लाल कपड़ा में लपट देते हैं और गरुड़ पक्षी राज अपना ले जाकर खाते हैं, पहाड़ी के किनारे उन्हें पहुंचा देते हैं। थोड़ी देर में पहुंचाएंगे, कहते हैं अपना बेटा को बदले मुझे पहुंचा दीजिए माता। ठीक है। क्या करते हैं, वो बूढ़ी माता लाल कपड़ा में लिपट के और जितवाहन को पहुंचा देते हैं। जितवाहन को पहुंचा देते हैं। जितवाहन जब जाते हैं तो चुपचाप आराम से वहां लेट जाते हैं। पक्षी राज आते हैं, गरुड़ महाराज, और आके और जितवाहन को पूरा कपड़ा उधेर के और बामा हाथ से शुरू करते हैं खाने के लिए। खाने लगते हैं तो खाते खाते एक हाथ खा जाते हैं तो दूसरी हाथ भी दे देते हैं गरुड़ राज को। गरुड़ राज सोचते हैं कि हे भगवान, कौन है जो इसे हम खाता हूं इसे दर्द नहीं होता है? आखिर कौन है? प्रतिदिन खाते थे तो चिल्लाता था, तड़पता था, गरजता था, खाने में मजा आता था। लेकिन ये तो तनिक भी सिसक नहीं रहा है। क्या कारण हो सकता है? ऐसे ये जो गरुड़ राज है, पक्षी गरुड़ राज, वो कहते हैं कि तुम कौन हो? देवी हो, देवता हो, कौन हो? ये जो जितवाहन है वो कहते हैं कि हे पक्षी राज, मेरा विनती है आप मेरा मांस पूरे जी भर के खा लीजिए। मेरा कुल का नाम क्या पूछते हैं, मैं क्या बताऊं, मैं तो आपके भोजन में लगा हूं। अपना मुंह मोड़ के पक्षी राज गरुड़ कहते हैं कि नहीं, आपको बताना होगा। जब मैं खाता था तो चिल्लाता था, चिहकता था, तुम तो दाहिना हाथ भी मुझे दे दिया। नोच नोच के तेरा सर का मांस खा रहा हूं, लेकिन तूने तो सिसकी भी नहीं मार रहा। जितवाहन कहते हैं कि जब सुनना चाहते हो तो मेरा सुन लो। सूर्य वंश का मैं हूं, सूर्य पुत्र। मेरा पत्नी माता का नाम सती है और मेरा नाम सूर्य है और मेरे पिता का नाम सूर्य है, मेरा नाम जितवाहन है। मैं बस बुढ़िया के बेटा के कारण तुम्हारा भोग लग गया हूं। उसका एक ही पुत्र था तो मैंने सोचा उसका जान बचा के और मैं अपना जान निछावर कर देता हूं। हे गरुड़ पक्षी राज, आप हंसते बेहंसते मेरा शरीर का मांस खा जाइए। गरुड़ पक्षी राज कहते हैं कि नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूं। आप किसी के बदले अपना जान निछावर कर सकते हैं तो क्या मैं इतना पापी हूं जो अपना पेट भरने के लिए आपका खा जाऊं? मैं इतना तो कर ही सकता हूं, हम आपको नहीं खाएंगे। ऐसा बात सुनकर
जितवाहन उठकर बैठ गए। गरुड़ पक्षीराज कहते हैं कि हे राजन, आप बड़े महाबली हैं, महान हैं, आप कोई वर मांगिए, आपको हम वर देंगे। जितवाहन कहते हैं कि क्या आप वर देंगे मुझे, जो दूसरे को प्राण को रोज आहार करते हैं, माता को निपुती बनाते हैं, वो क्या मुझे वरदान देंगे? कहते हैं कि नहीं, अवश्य ही वरदान देंगे, आप एक बार मांग कर देखिए। कहते हैं कि देखिए, मेरा माता का नाम सती है, मेरे पिता का नाम सूर्य है, मेरा नाम जितवाहन है, और मैं यही मांगता हूं 3 वचन, ज्यादा नहीं 3 वचन। मेरा वचन यही है कि सबसे पहले जितने प्राणी को खाए हैं सबको जीवित कर दीजिए। दूसरा, यहां पर कभी किसी माता को बच्चा को मत खाइए। तीसरा, इस नगर को छोड़कर आप किसी वन में, ऐसा वन में चल जाइए जहां कोई मनुष्य ना हो। जो गरुड़ राज पक्षी है वो कहते हैं मस्तु, बस यही करेंगे। आपका मैं वचन दिया और मैं वचन पूरा करके ही रहूंगा। गरुड़ राज पक्षी जो है कहते हैं कि हे जितवाहन, आप यहीं पर रहिए और हम आते हैं अमृत लोक से अमृत लेकर। पक्षी गरुड़ राज चल जाते हैं अमृत लोक, अमृत लाने के लिए, और अमृत लाने के लिए चले जाते हैं, अमृत जाकर लेकर आते हैं। जितना हड्डी था पहाड़ी के किनारे, सब हड्डी पे अमृत छिड़क दिए। जितना लोगों का जीवन गया था, गरुड़ राज खाए थे, भोजन किए थे, सब जीवित हो गए। पूरा गांव का पुत्र को खा चुका था, हजारों संख्या में था, सभी लोग जीवित हो गए। अब सब लोग अपना घर ढूंढ रहे हैं कि मेरा घर किधर है, मेरा घर किधर है। सुबह हुआ, लोग दिशा मैदान के लिए गए तो देखते हैं कि अरे सब लोग जीवित है, सब लोग जीवित है। सब लोग पूछा कि अरे ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। बुढ़िया के बेटा भी जिंदा है, बुढ़िया के बेटा का आज पारी था। आखिर बुढ़िया आखिर क्या ऐसा किया? बुढ़िया कहती है सबसे कि नहीं। और जो पक्षी गरुड़ राज थे वो कहते हैं कि देखो बेटा, हे जितवाहन, मैं तो तुम्हारे कहने पर जा रहा हूं, लेकिन मेरा वचन मानना। आज आश्विन मास अष्टमी के दिन अपना नाम को गुणगान करवाना, तुम्हारा नाम पूरा भारतवासियों जपेंगे, व्रत करेंगे। कहते हैं कि ठीक है, मैं तो ये तो करते ही आ रहा हूं, ऐसे भी मेरा नाम जितवाहन है। सभी लोग जुटे, वहां के राजा भी जुटे, आए, सब लोग कहने लगे। तो जितवाहन कहते हैं कि देखिए, मरे हुए पुत्र को मैं जीवित किया हूं, इसलिए मेरा वचन मानना होगा। जितने भी माताएं हैं सभी लोग के इकट्ठा करके और सबको बताने लगे कि जितने भी माताएं होंगे, आज नहीं जन्मों जन्मांतर तक मेरा नाम का व्रत करेंगे, जीवित पुत्री का व्रत करेंगे, और लोगों से बताएंगे, चर्चा करेंगे, और सभी लोग व्रत करेंगे। जो भी मेरे नाम का व्रत करेंगे, जीवित पुत्री का व्रत, जीवतिया व्रत, उसका पुत्र का दीर्घायु होगा, उसका पुत्र का कभी कोई प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। हर माँ अपने संतान की लंबे आयु के लिए व्रत रखे। सभी लोग जितवाहन भगवान का नाम का गुणगान किए, जय जयकारी किए, और जितवाहन भगवान वहां से चल दिए। चलते 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 अपने माता के पास आ गए। अपने माता के पास आए और माता से बताए कि माँ, मेरा पहचान मिल गया,
और मैं पूरे संसार में सब लोग के बता के और तुम्हारे पास आ गया हूं। मां, मैं तो पूरे भारतवासियों को बता के और तुम्हारे पास आया हूं। मेरा नाम जितवाहन है माता, और मेरे पिता का नाम सूरज है, माता का नाम सती है। मैं सतनगरी से हूं, जिनके उगने पर संसार में उजियाला होता है और डूब जाने पर अंधियाला। मैं उन्हीं का पुत्र हूं। सभी लोग जो जाने तो सब लोग जितवाहन से क्षमा मांगे और सब जीवित पुत्री का व्रत करने लगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर दिन नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आप मेरा वीडियो सुन सके, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें, जय जितवाहन जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।